दर्शकों को कई हिट म्यूजिक वीडियो देने के बाद अभिनेत्री करिश्मा शर्मा फिर से ताराराम म्यूजिक के अपने नए गीत कन्फेशन मेरी वारी के साथ वापस आ गई हैं। सुपर मॉडल से अभिनेता बने रजनीश दुग्गल इस गाने में मुख्य भूमिका निभाते नजर आए और उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। मित ब्रदर्स द्वारा गाया और रचित, स्टार बॉय LOC द्वारा लिखित और रैप किया गया कन्फेशन एक अनूठी ध्वनि के साथ इंडी पंजाबी का एक मनोरम मिश्रण है जो निश्चित रूप से दुनिया भर के संगीत प्रेमियों के दिलों पर कब्जा कर लेगा। इस सॉन्ग का मीनिंग बहुत डीप है। इस गाने में दिखाया गया है कि किसी को भी किसी के इमोशन या फीलिंग के साथ नहीं खेलना चाहिए। कर्मा आप पर भी आता है। करिश्मा शर्मा, मुझे इस गीत का हिस्सा बन के बहुत अच्छा लगा। वास्तव में मनमीत और हरमीत भाई का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इसका एक अभिन्न हिस्सा बनाया। ये गाना प्यार और कर्म के बारे में है और कैसे एक आदमी सोचता है कि वह धोखा देने पर भी कुछ भी कर सकता है। इस गीत के साथ मित ब्रदर्स और स्टार बॉय LOC इस तथ्य को सामने लाए हैं कि अगली बारी भी हो सकती है। इसलिए दयालु रहे, ईमानदार और वफादार रहें, अन्यथा आपको पश्चाताप करना होगा। देखिए, जो हम जब भी म्यूजिक बनाते हैं तो हम इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि वो गाना जो होता है वो रिलेटेबल होना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को उस गाने में देख पाएँ और उस गाने को महसूस कर पाएँ। तो ये उस सिचुएशन का एक गाना है जिसमें एक थॉट नया है इसमें कि LOC जो हमारे गाने में जिन्होंने रैप भी किया, इन्होंने गाना लिखा है, म्यूजिक हमने दिया है। वो ये कह रही है कि मतलब जब लड़का जो होता है वो महसूस कर रहा है कि जब लड़की उसके साथ चीट कर रही है तो उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने बहुतों के दिल तोड़े हैं, तो वो घबरा रहा है कि लगता है इस बार मेरी बारी है। तो उस बेसिस पे ये गाना बनाया हमने और बहुत ही कूल अर्बन ट्रैक है। बेसिकली आजकल जो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, बिकॉज बहुत लोग एक दूसरे के ऊपर रिलेशनशिप में चीट कर रहे हैं। तो चीटिंग के ऊपर ये गाना है, धोखे जो रिलेशनशिप में एक दूसरे को धोखा देते हैं। तो लड़का कह रहा है कि मैंने बहुतों को धोखा दिया है, अब वो डर रहा है कि इस बार मेरी बारी। I feel it's about karma it's about cheating, but I think अगर wholly देखा जाए, so if you hurt someone, it's gonna come back to you. So I feel it's a strong message in a very groovy manner. So don't hurt people, it's gonna come back. There's a shot in the music video where he pulls the arrow and it hurts me and goes back to him. तो it's a cycle. तो that's the whole cycle कि अगर आप किसी को hurt कर रहे हो तो आपको वापस वो चीज़ आएगी आपके पास। जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत कम ऐसे गाने होते हैं जिसके अंदर ऐसे मैसेजेस होते हैं। हाँ। गाने के साथ मैसेज भी है। In a very groovy way, I would say. कहाँ से कर्मा तो है ही ऑब्वियसली है, प्लस जब कोई लड़का या लड़की रिलेशन से आउट होने लगते हैं तो ना अंदर से ना पता लग जाता है कि 10-15 दिन पहले ही बिहेवियर चेंज हो जाता है या फिर ना बातें चेंज हो जाती हैं, टाइम नहीं देते। तो वो स्टार्टिंग से पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो बैठ के सॉर्ट भी करना चाहते हैं बट वो प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होती अगर वो रिलेशन किसी अलग ही लेवल पे जा चुका होता है। तो वो चीज़ थी और तभी ये गाना बना कि लड़के को लग रहा है कि अब शायद मेरी बारी है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रही उस पर या बात नहीं कर रही उससे, उस टाइप से बना। और ये गाना शूट हुआ था चंडीगढ़ में। हमारा फ्रेंड है एक बहुत अच्छा, गौरव के मेहरा, बहुत अच्छा काम करा यार उसने, बहुत अच्छा VFX करा वीडियो के अंदर, बहुत ही सही वीडियो लग रही है। जाओ देखो, चिल करो। LOC वो पूछना चाह रहे थे, इंस्पिरेशन आपको किसी दोस्त से मिली आपके? हाँ, मेरे को हरमीत भैया से मिली थी। मैंने बोला था इसको मेरी। आपको क्या चीज यार, वीडियो इज अमेजिंग। आई थिंक ओवरऑल जो गाना है वो डिसऑनेस्टी पे है, वो एक लॉयल्टी के ऊपर है। मतलब कैसे एक आदमी यूजली सोचता है कि मैं जितना मर्जी बाहर जाके मुंह मार लूं, लेकिन मेरी लड़की जो है वो शी शुड बी विद मी होती। So bad, yeah, guys. जबकि इसमें ऐसा कुछ होता है कि ही इज डिसऑनेस्ट बट दैट गर्ल सॉर्ट ऑफ ही सीज दैट गर्ल इज चीटिंग ऑन हिम। उस समय उसको रियलाइज होता है कि ओ शिट, मतलब दिस इज व्हाट हैज हिट मी। तो वो कर्मा है बेसिकली, जैसे इन्होंने बोला, सबने बोला कि वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं से घूम के वापस आएगा यार। हमें बल्कि काफी हमारे पार्टनर है राजीव शर्मा जी, उन्होंने चैलेंज करा, उन्होंने कहा इतना सीधा साधा लड़का तुमने चीटिंग उसको दिखा दी है। हमने बताया नहीं, एक्टर बहुत अच्छा है, ये चीट लग सकता है। बहुत अच्छा परफॉर्म, और आप देखोगे इसने एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिए हैं
और लग रहा है कि सही में हमारी करिश्मा का दिल तोड़ रहा है। इसलिए हैरान सा यार, देखिए जरूरी नहीं होता कि हर इंसान किसी को जानबूझकर हर्ट करे या धोखा दे। कभी कभी आप एक फ्लो में होते हो, कभी ऐसा हो जाता है कि आपको नहीं रियलाइज होता है, आप पीछे मुड़ के देखते हो, अरे यार उस वक्त मेरे से गलती हो गई थी। क्योंकि हम लोग रोज बदल रहे हैं, हम लोग रोज आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, हम लोग को अपने अंदर ही आदमी झांकता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है और कल सुबह एक बेटर इंसान बनना चाहता है। तो गलतियां सबसे होती है, कोई ये नहीं कह सकता नहीं साहब मेरे से ऐसी गलती हुई ही नहीं है, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसे गाने आपको याद दिलाते हैं कि आप सही मार्ग पे चलें और किसी को दुख ना पहुंचाएं। सपोर्ट से ये गाना बहुत हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंचे एंड वी वांट दिस सॉन्ग टू गो वायरल, वी वांट पीपल टू लव इट, क्योंकि ये चीज ऐसी, गाना ऐसा है, पहली बात मेलोडी ऐसी है, प्लस लिरिक्स ऐसे हैं, प्लस उसके ऊपर से टचवुड वीडियो ऐसा बना है, बहुत अच्छा बना। तो हम चाहते हैं कि वो सब का जो एक मिक्सचर है, सब मिलके जो मिश्रण बना है वो लोग लाइक करें एंड वी वांट दिस टू गो इनटू मल्टीपल करोड़। हम चाहते हैं कि आपके जब सब दोस्त आपको पता, सबसे पहले दोस्तों को ही पता लगता है कि मेरा दोस्त जो चीटिंग कर रहा है अपनी बीवी पे या पहले तो उसको भी तो आप उसको बैठे हो ना, जब आप डिनर कर रहे हो तो ऐसे गाना प्ले करते हैं, झूठे वादे करती है, बेटा तू अगर लगता है मेरी बारी तेरी है। बीवी तो क्या लगता है कि इस गाने की बात में जो मैसेज देना चाहते हैं कि इम्प्रूव होगा लोगों के रिलेशनशिप? क्यों नहीं, लोग डरेंगे ना कि ऐसे तीर पड़ेगा उनके यहाँ। लड़के सुनने में आया लड़के बहुत चीटिंग कर रहे हैं आजकल, तो वो चीटिंग नहीं कर सकते, ऐसे गाना प्ले कर दीजिएगा बस आप MB म्यूजिक पे जाके अब लड़कियां भी चीटिंग करना चालू कर देंगी। सबके ऊपर बेस दोनों पे है। दोनों पे अब आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। लड़के सोचे मैं चीटिंग करूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड भी चीटिंग करेगी। नहीं, इंसान की इक्वल होना चाहिए। अक्सर फितरत होती है ना, 4 दिन अगर आप घर पे दाल चावल खाओ फिर मन करता है तंदूरी चिकन खाओ। इंसान की फितरत है, वो कोई भी हो सकता है। हमें बोलते हैं कि अगर 1-2 लोगों में से अगर एक दाल चावल खा के 7वें दिन तंदूरी चिकन खाने जा रहा है तो दूसरे इंसान को भी हक है ना तंदूरी चिकन खाने का। हाँ, बराबरी होना चाहिए, इंसाफ का तराजू। ये गाना उस बारे यानी इस गाने में एक मैसेज दिया गया है कि अगर आप चीट करेंगे तो आपके साथ ही जस्ट करनी तक हो, जैसी हाँ, करनी वैसी वैसी भरनी। भरनी। और ये सच है, ये तो हर जगह लिखा है। तो सबको पता है, सबके साथ होता है, लेकिन जब तक जिसके साथ नहीं होता उसको लगता है कि मैं बचा हुआ, मेरे साथ नहीं होता। किसी ने गाने में नहीं डाला तो हमने गाने में डाला है। तो अगर इसका आप डीपर मीनिंग में जाएंगे और रात को मेडिटेशन करेंगे इस गाने में तो आप डर जाएंगे। बहुत अच्छा सब। Gaurav was very good. He's the director, as he said. Great director. हमने ये गाना कितने दिन में शूट किया था? एक ही दिन में, 8 घंटे में। हाँ, and he was very quick and the most important thing कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक सेट पे काम कर रहे हैं। मतलब it was very focused, but at the same time हमें ऐसा लगा कि हम एक फैमिली में we're just working. So it was a great देखिए अक्सर ऐसे गाने को शूट करने में 2 दिन लग जाते हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि हमने इतने अच्छे एक्टर्स कास्ट किए थे, करिश्मा और रजनीश जैसे एक्टर्स को अगर आप लो तो काम जल्दी तो होना ही चाहिए। तो इन्होंने 8 घंटे में पूरा काम खत्म कर दिया, जो 2 पूरी शिफ्ट भी नहीं लगी, पूरी शिफ्ट 12 घंटे की होती है। तो यार, अच्छे एक्टर रीटेक नहीं देते, उन्होंने फटाफट, हमारे पैसे बहुत बच गए। और शायद हो सकता है कि रजनीश ने पहले शायद प्रैक्टिस हो उसको इसकी। ऐसा खूबसूरत आदमी ने चीट तो किया होगा। आपके पास जो भी प्रोजेक्ट आया है तो आपको कैसा लगा, मतलब किस चीज़ आपने ये करना चाहते हैं? सी मुझे मनमीत पाजी ने बोला कि ये सॉन्ग मैं कर रहा हूँ एंड आई फील दैट यू नो आई वांट यू टू डू दिस सॉन्ग। आपने पहले भी काफी सारे रोमांटिक सॉन्ग किए हैं, इमोशनल सॉन्ग किए हैं, तो इसमें क्या किस तरह की फीलिंग आई आपको सॉन्ग पे? नहीं, गाना जब मैंने सुना तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। मेरे को इसमें जो वाइब है, जो इसकी फील है, मतलब ओवरऑल पहले तो मेलोडी जैसी है, मतलब जैसा ये गाना बना हुआ है, फिर उसके बाद वो लिरिक्स और उसके बाद जो उन्होंने बताया कि इसको ऐसे ऐसे शूट करना है, तो वो सुन के ही मुझे लगा कि यार नहीं ये करना चाहिए। आई वाज इंस्टेंटली ऑन, आई सेड या आई एम डूइंग इट। और आई फेल्ट कि आई एम ग्लैड दैट आई डिड इट बिकॉज आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ द टीम, इट्स ग्रेट टू, मतलब आई एम ग्रेटफुल दैट यू नो आई एम पार्ट ऑफ द सॉन्ग। और अच्छा है कि मेरी बॉन्ड रखा है कि आदमी को जब डांस कर रहे हो या ग्रुप सुन रहे हो, ग्रुप कर रहे हो, Suddenly एक फील, एक वाइब है जो अलग है। नहीं तो क्या है, वही 1000 रोमांटिक गाने और 1000 पार्टी गाने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी और रोमांटिक गानों के अलावा और कुछ नया आ नहीं रहा ये है। क्या हिंदी वर्जन में है या फिर किसी और वर्जन में भी आप लोगों ने इस गाना को लॉन्च किया? हिंदी पंजाबी है। हिंदी पंजाबी। चंडीगढ़ ही चंडीगढ़ शूट इसलिए किया क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर हैं वहीं के थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास स्टूडियो, आप यहाँ जाइए। स्टूडियो के अंदर जो सेट बने हैं वो सारा सेट पे खेला हुआ है हमने, सारे सेट बने हुए हैं। बॉम्बे में क्या भागा दौड़ी लग रही थी, वहाँ सुकून से शूटिंग हुई हमारी, बहुत अच्छी, पूरे एक्सप्रेशन, फीलिंग, इमोशन, बहुत ऑनेस्टली बनाया है गाना। और हिंदी पंजाबी में जैसे आपने हमारे और भी पंजाब जो बॉलीवुड में गाने सुने हैं, चाहे वो फिर जैसे बेबी डॉल हो या चुटियां खिलाइयां हो या हाई हील्स हो, वो सारे बड़े इजी पंजाबी गाने हैं, सबको समझ में आते हैं। तो ये गाना भी वैसा ही है
पंजाबी है लेकिन हिंदी की फील देता है। और क्या मैसेज रहेगा आपका दर्शकों के लिए जो लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं, क्या मैसेज? हम गा के बता देंगे ना आपको, तो मजा आएगा। हाँ, ये गाना कब रिलीज हो रहा है? जनरली आज हो चुका है। अभी जैसे आपने सवाल देखिए किया, हमने 50 फिल्मों से ज़्यादा में म्यूजिक दिया है और हिंदुस्तान के जितने भी अवार्ड्स हैं, फिल्म फेयर से आईफा भगवान की, सब भगवान ने हमें उससे भी नवाजा है, बख्शिश हुई है। और हमने ऐसा कोई स्टार नहीं है इंडस्ट्री में जिसके साथ काम नहीं किया, चाहे वो बच्चन साहब हो या सलमान भाई को भी गवा जाए। इतना काम करने के बाद ना आप इसमें उन चीज़ों से ऊपर निकल जाते हो कि कितना चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर आप एक अच्छी चीज़ बनाते हो और वो अगर लोगों को अच्छी लगती है तो लगता है चलो यार ये वाला हम, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि एक गाने पे ही काम कर रहे हैं। हमारा आज जैसे फिल्म से भी हम 1 महीने के अंदर 7-8 गानों पे काम करते हैं, तो हम हर गाने की टेंशन तो ले नहीं सकते। हम अच्छा अपनी पूरी श्रद्धा से अच्छा गाना बना सकते हैं, अच्छे लोग कास्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर चलना नहीं चलना ये तो ऊपर वाले के हाथ। हमारे फादर ने बचपन में सिखा दिया था, बीज बो और फल मत देखो, फल ऊपर वाला देता है। तो हम लोग अपना बेस्ट करते हैं। हमारी भी एक थ्योरी है खुद की बनाई हुई, डू योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। आप अपना करते हैं तो इसलिए हम लोग कोई टेंशन नहीं है। आप लोग बैठे हैं ना, तो आप बताओगे कि आपको कैसा लगता है गाना। कभी आप हो सकता है बोलो उसे मजा नहीं आया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगले वाले में आ जाएगा। हो सकता है बहुत मजा आ गया हो, तो हो सकता है अगले वाले में ना आए। और किसी गाने का झूठे वादे कर दिए, झूठियां कसमां खा रही है, मैं कईयां दे दिल तोड़े ने, हुण लगदा मेरी वारी है। वो झूठे वादे कर दिए, वो झूठियां कसमां खा रही है, मैं कईयां दे दिल तोड़े ने, हुण लगदा मेरी वारी है। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਵੇਟ ਮੇਰਾ ਉਹਦੀ ਕਾਲ ਔਨ ਵੇਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। प्लीज। पाके खोना या खो के पाना, हंसना रोना सब साथ बिताना, दिल के दर्द पे हंस कर दर्द का दिल ना मेरी तरह तुम दुखाना। भूले बैठे थे सादगी आवारगी में चूर थे हम, तभी किस्से बेवफाई के मेरे मुझसे ज्यादा मशहूर थे। हाँ क्या वफा क्या सजा क्या गुना, पल पल मैंने तुझे प्यार किया, फिर तेरे बाद कौन रोकता, जी भर के खुद को बर्बाद किया। थैंक यू।